सो डियर स्टूडेंट नमस्कार। मैं सुंदर सिंह आपका वेलकम करता हूं अपने वाईटी की जो है क्लास में। तो मैं आप बच्चों को बता दूं, ये जो हमने सीरीज स्टार्ट की है, ये आपके सभी एग्जाम्स आ रहे हैं, चाहे सीएचएसएल का हो, स्टेनो का हो, और एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन भी आ चुका है 2020 का, जो 21 में एग्जाम होगा। तो वो भी मैं आपके सामने जल्दी लेके आऊंगा, उनके बारे में जानकारी क्या क्या हम किस तरह उसमें आपको टीच करेंगे अपने एग्जाम्स की तैयारी के लिए। तो बच्चों मैं आपको पहले समझा दूं, अभी फिलहाल के लिए हमने एक 1000 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की है, और सीरीज हमारी किसके ऊपर है? क्लोज टेस्ट, जो टॉपिक आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में काफी ज्यादा आता है। तो क्लोज टेस्ट पे हमने सीरीज स्टार्ट की है। जो इसका पार्ट 1 है, क्लोज टेस्ट 1, उसको आप एक बार देख लेना। आज मैं आपको पार्ट 2 कराने वाला हूँ। तो अगर आपने पार्ट 1 को पढ़ने के बाद इसको पढ़ेंगे तो काफी बेनिफिट होता है, क्योंकि खुद से आप जो है प्रैक्टिस नहीं कर पाते घर पे इन टॉपिक्स की। तो थोड़ा थोड़ा जो आप इनको यूट्यूब पर पढ़कर भी आप एक अच्छी नॉलेज, अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। एट द सेम टाइम आई विल लेट यू नो, मैं आपको बताऊंगा साथ साथ में कि मैं इस समय कौन से प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है जी। तो उसकी जानकारी भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कौन सा प्लेटफॉर्म है जहां मैं टीच कर रहा हूँ, मेरी क्लासेस वहां पर किस टाइम होती है, फ्री क्लास आप कैसे ले सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। लेकिन उससे इम्पोर्टेंट बात है, अगर आपको इस चैप्टर पे कमांड करनी है तो आपको सभी जितने भी पार्ट है हमारे क्लोज टेस्ट के 1000 क्वेश्चन में मैंने डिसीजन लिया कराने का, वो आप रेगुलरली देखते रहिए। ठीक है, तो अब रेगुलरली जब देखेंगे तो आपको अच्छी नॉलेज इससे मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। क्लोज टेस्ट पे आधारित क्लास 2 है, एक को जरूर देख लेना आप जो है, उसका लिंक मैं आपको नीचे शेयर कर दूंगा। टॉपिक आपके सामने है जैसे कि आप देख रहे हैं। सो टॉपिक यू कैन सी ओवर हियर, राइट जी। The Congress issued on the eve of the election contains in open endorsement of the Dunkel draft। तो इसमें जैसे कि सेंटेंस में बताया गया, दर्शाया गया कि कांग्रेस जो है उसने इशू किया है। तो जब भी आप किसी पैसेज को पढ़ते हैं क्लोज टेस्ट में खासकर, तो पहले आप उसका टोन देख लीजिए, टोन क्या उसका, वो नेगेटिव है पॉजिटिव है। टोन से आपको आइडिया हो जाता है कि व्हाट एग्जैक्टली इट इज ऑल अबाउट, इसका टॉपिक क्या है, इसकी थीम क्या है। और एक बार आपको थीम समझ में आती है, वो नेगेटिव है पॉजिटिव है, वो किस पृष्ठभूमि पर, किस बैकग्राउंड पर आधारित है, सोशल टॉपिक है, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक है, तो आपके लिए इसमें डील करना आसान हो जाता है। बिल्कुल इसमें भी वही बात ध्यान रखनी है। तो टोन पहचानेगा, दूसरा आपने टेंस को पहचानना कि कौन से टेंस का इसमें प्रयोग ज्यादा हुआ है, प्रेजेंट का या पास्ट का, फ्यूचर का। तो अगर मैं इसको फॉर्मूले का रूप देना चाहूं तो फॉर्मूला बनेगा टीटी का। टीटी होता है ठीक है, टोन और टेंस। तो ये दो चीज जो है मिक्सअप कर लेंगे आप इसमें, टोन और टेंस जो है, और इन दो को मिला के फॉर्मूला कंफर्म हो जाता है। ठीक है, चलिए अब स्टार्टिंग से पढ़ लेते हैं, यहां से लेके यहां तक। ओके, द कांग्रेस इशूड ऑन द eve of the election contains an open endorsement of the Dunkel draft. Stress has been allaying to specific apprehension। तो बेटे कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल पार्टी के बारे में, ठीक, इलेक्शन मैनिफेस्टो की चर्चा कर रहे हैं, और जो मेन बात है डंकल ड्राफ्ट जो है, ठीक है, उसके बारे पर ज्यादा इम्फेसाइज किया गया, बल दिया गया है। ओके, तो अब शुरू कर लेते हैं क्वेश्चंस को। देखिए यहाँ पे कह रहा था कांग्रेस डैश इशूड ऑन द ईव ऑफ। तो यहाँ से क्या है, कांग्रेस क्या। तो जब भी आपने क्लोज टेस्ट में कोई भी क्वेश्चन करना, मान लो फर्स्ट का आप कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग के 2-3 वर्ड और लास्ट के 2-3 वर्ड को आप थोड़ा सा यहाँ से हिंट ले लीजिए, और यहाँ से आपको कोई ना कोई वर्ड ऐसा मिलेगा, कोई पैराफ्रेज जरूर मिलेगा, जो आपको हेल्प करेगा, सहायता करेगा ये समझने में कि इस फिल इन द ब्लैंक्स में, इस वाले में प्रयोग क्या करना है। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं इस समय, कांग्रेस इशूड, तो कांग्रेस ने क्या इशू किया, कांग्रेस पार्टी सब लोग जानते हैं, होता है ओकेजन, अवसर पर, इलेक्शन के। तो बेटा इलेक्शन से आइडिया आ गया कि तो कांग्रेस ने क्या इशू किया है, कांग्रेस ने मैनिफेस्टो इशू किया है। पहला क्वेश्चन, कांग्रेस मैनिफेस्टो इशूड, ठीक है, ऑन द ईव ऑफ। तो यहाँ पर कांग्रेस मैनिफेस्टो वाज इशूड ऐसा ना चाहिए, ठीक बेटे। तो कांग्रेस मैनिफेस्टो वाज इशूड, टाइपिंग एरर हो गया होगा, छोटी सी बात है। तो पेपर नहीं था वो, इलेक्शन के टाइम पर, इलेक्शन के टाइम पर सरकार क्या इशू करती है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मैनिफेस्टो यूज करती है, इसे कहते हैं इलेक्शन मैनिफेस्टो, चुनाव घोषणा पत्र। तो चुनाव घोषणा पत्र में मैनिफेस्टो आएगा ना, पेपर आएगा ना, ड्राफ्ट आएगा, और ना ही सोवनिर आता है। सोवनिर निशानी होती है किस चीज की, पहचान की जो निशानी होती है। आपने किसी को कोई चीज दी कि मुझे याद दिलाना है, निशानी है मेरी है, तो निशानी जो है सोवनिर कहलाएगा बेटे। ठीक है, तो बाकी जो वर्ड है हमारा, पेपर हुआ, ड्राफ्ट हुआ, सोवनिर हुआ, कोई सेंस नहीं है इसके साथ। बात क्लियर समझ में आ गई। तो इलेक्शन ने हिंट दिया है कि यहाँ पे क्या आना चाहिए।
अब आते हैं दूसरी बात पर, सेकंड क्वेश्चन पे आप आ जाइए। यहाँ पे ये रहा सेकंड, कह रहा इशूड ऑन द ईव ऑफ द कैन से पास्ट, रिसेंट, इमीडिएट, टोल्ड। ठीक है, तो वो कब इशू किया गया था, मतलब कब उसको जारी किया गया था, तो सेंटेंस में बताया गया इसमें जो है। ठीक है जी, कि भाई अब आगे देखो, एन ओपन इंडोर्समेंट कंपनी हैज, तो हैज कह रहा है को यहाँ से पता नहीं चल रहा कि हम यहाँ पर जो है पास्ट को माने, रिसेंट को माने, ओल्ड को माने, पता नहीं चल रहा था। लेकिन मैंने कहा ना आपको, अगर आपको हिंट नहीं मिल रहा है, मान लो वो हिंट आपको यहाँ नहीं मिला, यहाँ पे आपको हिंट नहीं मिला, अब आगे बढ़ते चले जाओ, आगे बढ़ते चले जाओ। स्ट्रेस हैज बीन अलेइंग, तो हैज बीन इस बात को इंडोर्स करता है, हैज बीन इस बात को दर्शाता है कहीं ना कहीं ये वाला, कि कहीं ना कहीं प्रेजेंट की ओर इशारा किया जा रहा है। और अगर प्रेजेंट की बात करेंगे तो बच्चे यहाँ पे क्या आएगा, रिसेंट आएगा, हाल ही में। पास्ट और इनका कोई मतलब नहीं है, ये किसी कार्य के संदर्भ में लगाते हैं, इमीडिएट वर्क, कार्य के संदर्भ में। रही बात पास्ट की, कोई मतलब नहीं है, तो रिसेंट आएगा यहाँ पर, क्योंकि इसने हमें हिंट कर दिया है। बात का निष्कर्ष ये निकल के आता है, कुछ ना कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो आपको हिंट करते हैं कि यहाँ पर स्पेसिफिक यही शब्द का प्रयोग होना चाहिए। इट शुड बी राइटली जुडिशियस, यू कैन से एग्जीक्यूटेड ओवर हियर। तो कोई ना कोई वर्ड आपको वहां मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, रिसेंट आएगा, जैसे हमने जान लिया। नेक्स्ट थर्ड पा जाइए। थर्ड में क्या कहता है, ठीक है, ये डंकल ड्राफ्ट स्ट्रेस हैज बीन, तो यहाँ पे स्ट्रेस वर्ड है बेटे, यहाँ से थोड़ा सा अंदाज आपको लगेगा, एलिंग टू स्पेसिफिक एप्रीहेंशन, जो बढ़ावा दे रहा है दो निश्चित आशंकाओं को। एप्रीहेंशन क्या होती है, आशंकाएं। तो पहले हम थर्ड को समझ ले, यहाँ पे क्या प्रयोग करना है। पुट आएगा, लेड ऑन आएगा, गिव आएगा, प्लेस ऑन आएगा। चाहे फाउंडेशन है और चाहे स्ट्रेस है, इन दोनों अवस्था में क्या यूज करते हैं, स्ट्रेस लेड ऑन, स्ट्रेस लेड ऑन, फाउंडेशन लेड ऑन। तो कुछ स्पेसिफिक वर्ड ऐसे हैं जिनके साथ स्पेसिफिक ही पैराफ्रेज जो है फ्रेजेस का इम्प्लीमेंटेशन होता है। एंड दिस इज ऑल अबाउट द सेम, ये बिल्कुल वैसा ही है। तो यहाँ पे बच्चे लेड ऑन आएगा जी, थर्ड का जो है। ना तो पुट ऑन आएगा, किसी चीज को रखना होता है, चाहे प्रपोजल है, चाहे कोई आपका ऑफर है। गिव नहीं आएगा, ना प्लेस आएगा बच्चे। सो दे आर नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है जी, चलिए नंबर 4 पे आते हैं। अब जो क्या कहता है, कहता है डंकल ड्राफ्ट द मैनिफेस्टो सेज, मैनिफेस्टो कहता है, घोषणा पत्र कहता है, पोजेस नो टू फूड सब्सिडीज। ठीक है जी, एंड द सब्सिडीज बेस पब्लिक। तो बेटे यहाँ से जो है पोजिस से आइडिया मिल जाता है। पोजिस के साथ कौन सा वर्ड, थ्रेट आता है, डेंजर आता है, प्रॉब्लम आता है, सिचुएशन। और हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, वी हैव रेड, ठीक है, सेवरल टाइम्स की पोजिस के साथ थ्रेट आता है बच्चे। पोजिस के साथ थ्रेट आएगा तो यहाँ पर थ्रेट का यूज होगा, THREAT। और किस वर्ड ने हिंट किया आपको, पोजिस ने हिंट किया है। जैसे इलेक्शन ने आपको हिंट दिया था कि यहाँ क्या आएगा, यहाँ मैनिफेस्टो आएगा पहले वाले में, बासमाई जी। ऐसे ही स्ट्रेस ने क्या हिंट दिया आपको, यहाँ लेड आएगा। ऐसे छोटी छोटी बातों को हमें ध्यान रखना है। ओके, और यहाँ हैज बीन ने आपको हिंट दिया था कि यहाँ पर रिसेंट आएगा, ऐसे पहचानिए। दिस इज द वे आउट ऑफ दिस वन, ये इसका तरीका है। ओके, मैं आपको बता दूं, देखिए इस समय मैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म से जुड़ा हूं और यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन बैचेज मेरे स्टार्ट होने वाले जैन के अंदर। जैन 4 से मेरा बैच आ रहा है बेटे, सुबह 9 बजे। इस बैच में आप जुड़ जाइए और आपका थ्योरी का पार्ट मैं इसमें कवर कराऊंगा, थ्योरी पार्ट जो है, तो इसमें आप जुड़ सकते हैं। ठीक है जी, और ये पूरा कोर्स है थ्योरी पर जो है, इसका पार्ट सेकंड चल रहा है। अगर पार्ट फर्स्ट की कुछ क्लासेस छूट गई तो वो आप पढ़ सकते हैं, वो आप देख सकते हैं रिकॉर्डेड क्लासेस, जिसके लिंक मैं आपको शेयर कर सकता हूँ, तो आपकी पूरी हेल्प की जाएगी इसमें, ध्यान रखिए। और जैन फर्स्ट से आ रहा हमारा वकैब का बैच। वकैब का वेटेज कितना है, 31 मार्क्स का वकैब बेटे, 31 नंबर का आपके SSC CGL और CPO में। और बताने की जरूरत नहीं है कि CGL का इसका जो है, इनका नोटिफिकेशन आ चुका है, टेंटेटिव एग्जाम आपको पता है। तो इसका टाइम जो है आप समझ लेते हैं 12:30 रहेगा, 12:30 से 1:30। एक क्लास करके देखिए, योर पर्सपेक्टिव, योर आइडिया विल बी चेंज टुवर्ड्स दिस वन। तो वो कैब करने का तरीका क्या होता है मैं आपको सिखाऊंगा अनअकैडमी प्लस पर। और बच्चों ये है सुबह 9 बजे, ये थ्योरी का जो बैच है, तो इसकी क्लास 1.5 पर होगी, 1 ठीक है जी, लगभग 90 मिनट्स, और ये होगी हमारी 60 मिनट, दैट इज 1 आवर। ओके, तो ये क्लासेज हैं, तो आप ज्वाइन कीजिए डेफिनेटली, और फिर देखिए एडवांटेज क्या होगा। लेकिन कोई बच्चा ये समझे कि मैं खाली फ्री क्लास लेकर ही क्लियर कर लूंगा, तो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ठीक है, आप बाद में सोचते हैं बाद में एडमिशन लूं, तो उसका भी उपाय हमारे पास। देखिए उसका उपाय बच्चे की मंडे टू फ्राइडे में 6 PM जो है फ्री क्लास लेता हूं अनअकैडमी पर, स्पेशल क्लास जिसको आप फ्री क्लास कह सकते हैं। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है,
सिंपल अपने फ़ोन के ऐप में जाइए, ठीक है? आप प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ से अनअकैडमी लर्निंग ऐप जो है डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करते समय उसमें एक बात ध्यान रखना, एक रेफरल कोड माँगता है वो, कि रेफरल कोड डालो तो उसमें आप सुंदर एसएससी डाल देना। सुंदर एसएससी उसमें आप मेंशन कर देना, ठीक है जी? उससे आपको सीधा बेनिफिट मिलेगा आपके एडमिशन के टाइम पर। ओके? तो इसको भूलना नहीं है सुंदर एसएससी को, जस्ट नॉट टू फॉरगेट। और मंडे टू फ्राइडे टाइम फिक्स है हमारा 6 पीएम। और क्या चाहिए आपको? प्रैक्टिस कर लीजिए इसमें आके। दूसरा, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, सुंदर सिंह के नाम से मेरी आईडी, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पर, सुंदर सिंह के नाम की आईडी से। तो वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, ओके? स्टडी के लिए आपके पास मैसेज आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, और देखिए पोल के माध्यम से आपके डाउट्स सॉल्व होंगे, आप टीचर से इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो लाइव क्लास में आइए, ठीक बेटे, हमारे यहाँ अनअकैडमी पर। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, आप आ जाइए 5वां नंबर। क्या कहता है यहाँ पर? यहाँ कहता है टू फूड सब्सिडीज एंड द सब्सिडी बेस्ड पब्लिक, ठीक है? पब्लिक क्या? पब्लिक सिस्टम। अब पब्लिक सिस्टम से साफ पता चलता है कि वो किसी चीज को बंटवारे की बात करें तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को क्या कहते हैं? पीडीएस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो सी आएगा। तो कहते हैं वर्ड को वर्ड डिफाइन करता है। बस हमें ये पहचानना कि उसके पहले और उसके बाद में ऐसे कौन से वर्ड है जो हिंट दे रहे हैं। अगर आप उस हिंट को पहचान लेते हैं आपकी डिफिकल्टी खत्म। तो बच्चे इसमें सी आएगा, ध्यान रखिए। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 कहता है कि गेट टीटी इट इज एक्सप्लेन, इसमें एक्सप्लेन किया गया है वुड अलाउ, जो अलाउ करेगी कंसेशन, अलाउंस, सब्सिडी, एड। तो आपने देखना कि इनमें से कौन सा आएगा। तो बेटा यहाँ जो बात चल रही है, हम पूरे सेंटेंस को देखें तो यहाँ बात चल रही थी सब्सिडी की, तो ऑब्वियसली बात है सब्सिडी की बात यहाँ करेंगे। जब बात सब्सिडी की चल रही है तो कंसेशन की तो कोई बात होगी नहीं, अलाउंस की बात नहीं है और ना एड की बात है, तो सब्सिडी की आएगी ना बात जो है, ठीक है जी। तो वुड अलाउ सब्सिडी टू द एक्सटेंट ऑफ 10%, और एक रेशियो का अनुपात बता दिया कि सब्सिडी जो है 10% की रेशियो से की जाएगी, तो यहाँ बेटे सब्सिडी आएगा, ठीक है। भाई आपको सब्सिडी दी जाती है किसी भी चीज में तो आपको कहा जाता है 2%, 4%, ठीक है, इतना सब्सिडी आपको प्रदान करेंगे। तो एक रेशो होता है, उसका अनुपात होता है, इसलिए यहाँ सब्सिडी बढ़ा है, इसके कारण इससे हिंट मिल जाता है आपको, ठीक है। 7 बाई 7 नंबर क्या है समझ लेते हैं इसको। 7 को 7 नंबर ये रहा जी आपका, कहता है 10% मार्केट प्राइस के लेवल के जो है। सेकंड, देयर शुड बी नो फियर ऑन अकाउंट ऑफ द डंकल स्टिपुलेशन। ओके, स्टिपुलेशन शर्त होती है, शर्त। अब बेटा यहाँ पर शुड के साथ बी है तो मोडाल के साथ बी यूज हुआ है, तो बीच में अगर आएगा तो कोई एडवर्ब आएगा, तो एडवर्ब टू आएगा, इवन आएगा, अल्सो, एग्जैक्टली। और आप सब बच्चे जानते हैं दे आर सेड टू बी एडवर्ब। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि कौन सा वर्ड अप्लाई कर सकते हैं तो बेटा यहाँ अल्सो आएगा। क्या आएगा? अल्सो। तो कहना चाह रहा है कि सेकंड, देयर शुड अल्सो बी नो फियर, कोई फियर नहीं होना चाहिए ऑन अकाउंट ऑफ द डंकल स्टिपुलेशन। स्टिपुलेशन क्या होता है? शर्त होता है। शर्त को स्टिपुलेशन कहते हैं, निर्धारित समय भी कहते हैं इसको, स्टिपुलेटेड टाइम। तो बच्चों ध्यान रखिए इसमें अल्सो आएगा। इसके अलावा 8 पर अगर आप आ जाए, 8 नंबर ये रहा जी, 8 ये रहा, कहता स्टिपुलेशन ऑफ अलाउइंग फार्म प्रोडक्ट्स अप टू 3% ऑफ इट्स डोमेस्टिक आउटपुट। डोमेस्टिक आउटपुट से तुलना की गई है, तो उसको इंपोर्ट की बात करना है, एक्सपोर्ट्स की, सेल की या परचेज की, ये आपने देखना है। तो बच्चे इसमें इंपोर्ट्स की बात आएगी, इंपोर्ट्स, इंपोर्ट्स की बात होगी। सो वी हैव टू कीप इन द माइंड, यहाँ वो बात कर रहे हैं इंपोर्ट की। ओके, तो बात आ रही है नो फियर ऑन अकाउंट ऑफ डंकल स्टिपुलेशन ऑफ अलाउंग, ठीक है, इंपोर्ट्स ऑफ फार्म प्रोडक्ट अप टू 3% ऑफ इट डोमेस्टिक आउटपुट। तो तुलना की गई है, यहाँ टू से तुलना कर रहा है, कंपैरिजन। अब जो चीज हमारी कंट्री में पैदा हो रही है डोमेस्टिक आउटपुट में, वो क्या होगा? उसको हम भाई उसका इंपोर्ट थोड़ी करेंगे, लेकिन जो चीज कम पैदा होती है और लोगों की आवश्यकता ज्यादा, तो बच्चे वो इंपोर्ट होती है, वो इंपोर्ट होगा, ध्यान रखिए। 9th क्वेश्चन में आ जाइए। 9th क्या कहता है, सुन लेते हैं इसको, समझ लेते हैं। कहता है इंपोर्ट ऑफ सच ए पिफलिंग ऑर्डर। देखिए इंपोर्ट ही आएगा यहाँ पर, यहाँ इंपोर्ट आप पहचान सकते हैं, इंपोर्ट की बात कर रहा है, आयात की बात कर रहा है। इंपोर्ट, आयात, एक्सपोर्ट, निर्यात आप जानते हैं। ऑफ सच ए पिफलिंग ऑर्डर, इस प्रकार के बेकार के ऑर्डर का, अकॉर्डिंग टू द मैनिफेस्टो, मैनिफेस्टो के अनुसार, कुड, ठीक है, नो थ्रेट टू द डोमेस्टिक प्राइस। तो बेटा यहाँ पर आपने बताना है कुड क्या, 9th के अंदर, कि कुड जो है पोज, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, थ्रेट आया तो अभी यहाँ पे एक वर्ड आया था ना, पोजिज, ये रहा, तो यहाँ पोज ही आएगा बच्चों, यहाँ पोज ही आएगा। सो पोज विल बी अप्लाइड। तो यहाँ पर 9th का कौन सा रहा हमारा? बी रहा जी, 9th का बी हो गया। बात समझ में यहाँ तक आप लोगों को? चीजों को सिस्टमेटिकली करेंगे तो आउटपुट बहुत अच्छा आएगा।
सिस्टमेटिकल नहीं होंगी, दिक्कत होगी फिर। 10th में आ जाइए। 10th में क्या होगा? नो थ्रेट टू द डोमेस्टिक प्राइस, क्या? सिस्टम, लाइन, स्ट्रक्चर और पैटर्न। तो डोमेस्टिक प्राइस के लिए तो प्राइस के साथ आप क्या वर्ड यूज करते आ रहे हैं, तो कुछ हमें स्पेसिफिक वर्ड को भी पहचानना है, उनका सेंस क्या है और उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करना है, ठीक है। तो डोमेस्टिक प्राइस सिस्टम होगा, या ठीक है, ये लाइन होगा स्ट्रक्चर। तो प्यारे बच्चों, डोमेस्टिक प्राइस स्ट्रक्चर्स होती है, यहाँ स्ट्रक्चर कुछ और है, ठीक है। दूसरे स्टेट में आप जाएंगे, वहां प्राइस कुछ डोमेस्टिक प्रोडक्ट का कुछ और होगा, सिक्किम में जाएंगे कुछ और है, राजस्थान में कुछ और है, और बिहार में कुछ और है, ठीक है। तो वो क्या होती है? स्ट्रक्चर होती है। स्ट्रक्चर क्या है? संरचनाएं। सो नाउ टू सम एक्सटेंट यू माइट हैव अंडरस्टूड कैसे इनको अप्लाई करना है, इसका सी आएगा बच्चे। तो पूरा सिनेरियो आपने समझ लिया कि इलेक्शन कैसे में हिंट दे रहा है कि वहां पे क्या आना चाहिए, स्ट्रेस कैसे में हिंट दे रहा है यहाँ पे क्या आना चाहिए, ठीक है जी। हर कोई ना कोई वर्ड जो आपको हिंट जरूर करेगा, बस उस वर्ड को आप पहचानना सीखिए, ठीक है। जो मैं बता रहा था, 4 जनवरी से हमारे बैचेज आ रहे हैं 9 AM बेटे, और 1 जन से वकैब का बैच आ रहा है 12:30। तो इनमें आप इनरोल कर सकते हैं, इनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। तो जिन बच्चों ने अब तक जो है एडमिशन नहीं लिया, इसमें आप एडमिशन लेकर इनरोल कर लीजिए, इसमें भी आप एडमिशन लेकर इनरोल कर लीजिए। बहुत आसान सी प्रक्रिया होती है हमारे एडमिशन की, और मुझे साथ साथ फॉलो कर लीजिए, सुंदर सिंह के नाम से मेरी आईडी है, तो आप बच्चे मुझे फॉलो कर लेंगे अनअकैडमी के अंदर, ठीक है जी। फ्री क्लास की बात करूं तो मंडे टू फ्राइडे मेरी फ्री क्लास होती है, जिसका टाइम 6 PM है। स्पेशल क्लास और फ्री क्लास कह लीजिए आप इसको, तो आप इससे जुड़ जाइए, ठीक है। अपनी प्रैक्टिस को नरिश कीजिए, बेहतर कीजिए और आगे बढ़ जाइए। तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारी आज की क्लास। जल्दी जो है इन 10,000 क्वेश्चन की सीरीज में, मैं सॉरी 1000 क्वेश्चन की सीरीज में जल्दी मैं आपके सामने कुछ नए क्वेश्चंस लेकर आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। नमस्कार।